हाँ ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। आज जो हमने पढ़ना है वो अरबिक के अंदर हमने इस इसम की जो प्रॉपर्टी थी स्टेटस, उसके 4 लेसन्स थे हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हमारे पास 4 लेसन्स थे इसम की जो प्रॉपर्टी थी स्टेटस को समझने के लिए। उसके अंदर सबसे पहला था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, जिसमें था हमारे पास रफ़ा, नस्ब और जर थे। फिर हाउ टू टेल स्टेटस था, ठीक है, उसमें हमारे पास एंडिंग साउंड्स और एंडिंग कॉम्बिनेशंस थी। उसके बाद हमारे पास लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस था, ठीक है, और एंड पे हमारे पास था फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये 4 लेसन हो जाएंगे तो हमारा स्टेटस कंप्लीट है। और हमारे पहले 3 हो चुके हैं, तो आज हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी को एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा स्टार्टिंग में। ये देखो, किसी कंट्री के अंदर कोई पॉपुलेशन होती है ना, उसके 3 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप हो जाता है सिटीजन्स का, जो वहाँ पर रहते हैं, जिनको हर तरह की सहूलत दस्तियाब होती है, हर तरह की राइट्स उनको दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे होते हैं कि जो विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा के ऊपर आए होते हैं, जो उधर के रिहायशी नहीं होते, सिटीजन्स नहीं होते, मगर वो किसी टाइम पीरियड के लिए या थोड़े बहुत राइट्स उनको मिल जाते हैं, प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते क्योंकि वो एक स्टडी वीज़ा या विजिट वीज़े पे आए होते हैं। और तीसरा ग्रुप ऐसा होता है इलीगल्स का, जिनके पास कोई भी राइट नहीं होता उस कंट्री में रहने का। सो ये 3 कैटेगरीज एक कंट्री की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर होती हैं। इसी तरह जब हम अरबिक के डिस्कस करेंगे तो इसम जो है वो भी 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। उसके अंदर जो 3 ग्रुप्स हैं वो हैं फुली फ्लेक्सिबल्स, पार्टली फ्लेक्सिबल्स और नॉन फ्लेक्सिबल्स। फुली फ्लेक्सिबल्स, हम सिटीजन्स को फुली फ्लेक्सिबल्स कंसिडर करेंगे। पार्टली फ्लेक्सिबल जो है वो हम विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा वाले लोगों को कंसिडर करेंगे। और नॉन फ्लेक्सिबल जो है वो हम इलीगल्स को कंसिडर करेंगे। इसके अंदर ये एग्जांपल सिटीजन, स्टूडेंट वीज़ा और इलीगल की इस वजह से दी जा रही है क्योंकि राइट्स की हमने बात करनी है, ठीक है। सिटीजन्स को एक कंट्री के अंदर तमाम राइट्स गिवन होते हैं। जो वीज़े पे आए होते हैं, विजिट वीज़े पे, उनको कुछ राइट्स दिए होते हैं लेकिन कुछ नहीं दिए होते। और जो इलीगल्स होते हैं उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही इसम के अंदर फुली फ्लेक्सिबल्स के पास तमाम राइट्स होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल्स के पास कुछ राइट्स होते हैं लेकिन कुछ नहीं भी होते, और नॉन फ्लेक्सिबल्स के पास कुछ राइट्स ही नहीं होते। इसका आगे समझाता हूँ। अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं मुस्लिम चार्ट में, फेमिनिन मुस्लिम चार्ट में, लाइट और हैवी के अंदर, वो सारे पार्ट फुली फ्लेक्सिबल थे, ठीक है। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये सारे हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल्स हैं। फुली फ्लेक्सिबल का ये मतलब है कि हमें इस वर्ड के अंदर हमारे पास रफा फॉर्म भी है, नसब फॉर्म भी है, जर फॉर्म भी है, ठीक है। इसको रफा होने की भी राइट है, नसब होने तक का भी राइट है, जर होने का भी राइट है, इसको लाइट होने का भी राइट है और हैवी होने का भी राइट है, ठीक है। इसके पास तमाम राइट्स हैं। इसी के ऑपोजिट एक तो हो गया फुली फ्लेक्सिबल्स। अब इसी की जो ऑपोजिट टर्म है वो कौन सी है? फुली फ्लेक्सिबल्स की ऑपोजिट टर्म जो है, एक तो हो गया जिसके पास पूरे राइट्स है। अब इसकी ऑपोजिट टर्म कौन सी होगी? इलीगल। इलीगल्स, जिनको हम नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल्स कहेंगे, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल्स के पास कुछ भी राइट्स नहीं होते, ठीक है। अरबिक के अंदर इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि ये देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, हुदन, जालिका, ये हमारे पास कुछ ऐसे तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हम नॉन फ्लेक्सिबल्स कंसिडर करते हैं, जिनके अंदर रफा नसब जर फॉर्म तो होती है लेकिन वो शो नहीं करते। वो सिर्फ एक ही तरह से लिखे जाते हैं, रफा में भी, नसब में भी, जर में भी और लाइट हैवी में भी वो सेम ही फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे अरबिक का जो वर्ड है हुदन, हम रफा में भी हुदन है, नसब में भी हुदन है, जर में भी हुदन है। ज़ालिका वर्ड है, उसका रफ़ा फॉर्म भी ज़ालिका ही है, नसब फॉर्म भी ज़ालिका ही है और जर फॉर्म भी ज़ालिका ही है। ऐसे ही ईसा वर्ड जो है, उसका रफ़ा ईसा है, नसब ईसा है और जर भी ईसा है। कभी आपने ईसू या ईसी तो नहीं सुना? मूसा के साथ भी यही है, उसका रफ़ा भी मूसा है, नसब भी मूसा है और जर भी मूसा है। और ऐसे ही अल्लज़ीना वर्ड जो है वो भी नॉन फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो रफ़ा नसब जर जो है उसके सेम तरह से ही है। इसका ये मतलब नहीं कि वो रफ़ा नसब या जर है ही नहीं, इसका ये मतलब है कि ये इसकी एक ही फॉर्म है, ये एक ही तरह दिखता है। रफ़ा में भी ये वैसे ही दिखेगा, जर में भी वैसे ही दिखेगा, नसब में भी वैसे ही दिखेगा, लाइट या हैवी में भी वैसे ही दिखेगा। और ज़्यादातर ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे ये अलिफ आ रहा होता है, ठीक है। अलिफ जिनके एंड पर आ रहा होता है, जैसे वर्ड हो गया
दुनिया, ठीक है। दुनिया वर्ड जो अरबिक के अंदर है, कौन सी? अच्छा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करें, रुको। हमारे पास जितने हमने अभी तक वर्ड्स पढ़े वो सारे थे फुली फ्लेक्सिबल्स, यानी उनको रफा फॉर्म, नसब फॉर्म, जर फॉर्म, लाइट और हैवी, उनके पास तमाम राइट्स होते थे, वो जैसा मर्जी दिखना चाहें वो दिख सकते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारे पास उनकी एक ही शक्ल होती है और वो ही हर जगह यूज होती है, यानी उनके पास तमाम राइट्स नहीं होते हैं। वो जब रफा होगा तब भी वो खुदा नहीं होगा। जैसे दुनिया की मिसाल ले लें, ठीक है, अरबिक के वर्ड है जो दुनिया, रफा फॉर्म में जब आएगा दुनिया तब भी दुनिया ही आएगा, नसब फॉर्म में जब आएगा तब भी दुनिया आएगा, जर फॉर्म में आएगा तब भी दुनिया आएगा, लाइट हैवी में भी आएगा तब भी ये दुनिया ही होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई और तरह से ये नहीं पढ़ा जा सकता, दुनियू या दुनिया या दुनियी नहीं कह सकते हम इसको, कि दुनिया ही लिखा होगा। हमें आगे फिगर आउट करना होगा कि ये रफा है, नसब है, ये जर है, उनमें से ये कुछ होगा लेकिन शो नहीं करता है। यानी इसके पास अरबिक के अंदर वो राइट्स नहीं है कि ये अपने आप को चेंज कर सके रफा नसब या जर की फॉर्म में, इसको एक ही तरह से रहना है और रफा नसब जो भी फॉर्म्स आते हैं ये वहीं पर वैसा ही रहेगा। समझ आ गई? कल से पॉइंट आउट करेंगे कि ये क्या है। ये हमें आगे आगे पता चल जाएगा, ठीक है। जब हमें वर्ड्स की थोड़ी बहुत पहचान होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये रफा यूज हो रहा है, नसब यूज हो रहा है या जर में यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप फर्ज कर लें, ईसा की मिसाल आप ले लें, ठीक है। तो जब हम उसको यूज कर रहे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, तो यहाँ पर ईसा जो लिखा है वो रफा फॉर्म में होगा क्योंकि वो डूअर है, ठीक है। अगर हमने देखना है, अगर उसमें कहा गया है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहा, तो अब यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक डिटेल है, ठीक है, तो वहां पर नसब यूज होगा। और अगर हम कहते हैं ईसा इब्न मरियम, यानी मरियम के बेटे ईसा, ठीक है, सन ऑफ मरियम, नहीं, अगर हमने ईसा को ऑफ के बाद रखना है, ठीक है, तो हम उसके अंदर फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ईसा जो है वो जर है, मतलब उसकी जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा रफा है, नसब है या जर है, ठीक है। लेकिन हम सिंपली वर्ड को देख के नहीं बता सकते कि ये रफा है, नसब है या जर है, क्योंकि इसकी अपनी कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती है रफा नसब जर के हिसाब से, ये सिर्फ एक ही तरह का रहेगा। अच्छा, फुली फ्लेक्सिबल्स हो गए, नॉन फ्लेक्सिबल्स हो गए, अब कौन सा बच गया? अब हमारे पास कौन सा? हाँ, पार्टली फ्लेक्सिबल्स। सो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। पार्टली फ्लेक्सिबल्स के अंदर बहुत ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं, लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स अभी पढ़ेंगे, कि नेम ऑफ प्लेसेस या नॉन अरब नेम्स, ठीक है। जितने भी कुरान पाक के अंदर नॉन अरब नेम्स यूज हुए हैं और जो नेम ऑफ प्लेसेस यूज हुई हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल्स हैं। अच्छा, नॉन अरब नेम्स जो हमारे अंबिया के नाम हैं, जो कुरान में अंबिया के नाम हैं सारे, उनमें से नॉन अरब नेम्स कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कुरान की, ठीक है। कुरान के अंदर जितने अंबिया का जिक्र किया गया है उनमें से सिर्फ चार ऐसे अंबिया हैं जो कि अरब नेम्स हैं, ठीक है। वो चार अंबिया कौन से हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। ये चार अरब नेम्स हैं। इसके अलावा जितने भी अंबिया हैं वो सारे नॉन अरब्स हैं, ठीक है, वो सारे नॉन अरब नेम्स हैं। सिर्फ ये चार अंबिया ऐसे हैं जो अरब नेम्स हैं जिनके, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालेह, शुएब और हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है सालेह, ठीक है, जब हमारे पास सालेह वर्ड आएगा, मोहम्मद वर्ड आएगा, शुएब वर्ड आएगा, हूद वर्ड आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ये अरब नेम्स हैं, ठीक है। तो ये फुली फ्लेक्सिबल्स हैं, ये हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल्स है। लेकिन जो हमारे पास नॉन अरब नेम्स आएंगे वो हमारे पार्टली फ्लेक्सिबल्स होंगे। जैसे इब्राहिम नेम है, ठीक है, इब्राहिम नेम हमारे पास नॉन अरब है या अरब नेम है? हमारे पास इब्राहिम जो नाम है वो नॉन अरब नेम है, ठीक है। ये एक इस्लामिक नाम है, हो सकता है क्योंकि कुरान में लिखा है, लेकिन ये एक नॉन अरब नेम है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक फ्रंट पर
साले अलैहिस्सलाम पे नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल्स की बात होगी तो हम मैंने बताया कि उनके पास कुछ राइट्स होते हैं और कुछ राइट्स नहीं होते, ठीक है? यानी वो बिल्कुल ही नॉन फ्लेक्सिबल्स की तरह नहीं है कि वो कुछ शो ही नहीं करेंगे, और बिल्कुल ही पार्टली फ्लेक्सिबल्स की तरह ही नहीं है कि वो सब कुछ शो कर देंगे, बल्कि ये बीच के थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अच्छा, अब इब्राहिम वर्ड है, ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो इसका जब हमारे पास रफ़ा फॉर्म आएगी, तो ये होगी इब्राहिमू, ठीक है? इब्राहिमू। हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल जो हैं वो हैवी वर्जन में नहीं आ सकते। जितने भी विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आए हैं, उनको अरबी ज़्यादा खाने नहीं देती है, उनको हेल्दी या हैवी नहीं करेगी वो, ठीक है? वो लाइट ही रखेगी उनको। इब्राहिमू, ठीक है? हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल्स के अंदर हेवी वर्जन्स नहीं आएंगे, सिर्फ लाइट वर्जन आएंगे। सो अगर हमारे पास इब्राहिमू रफा है तो नसब में क्या होगा? नसब में क्या होगा? इब्राहिम, इब्राहिमा, ठीक है? नसब में हमारे पास आ जाएगा इब्राहिमा। हाँ, ठीक है। नसब में हमारे पास इब्राहिमा आ गया, ठीक है? उसके बाद जर के अंदर हमारे पास इब्राहिमी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इब्राहिमी के अंदर एंड पे एक स्माइलिंग साउंड आती है ई के अंदर, और अरब्स जो हैं वो अपने पार्टली फ्लेक्सिबल्स को हंसने नहीं देते, ठीक है? कहते हैं तुम कुछ देर के मेहमान हो तो तुमने हमारी कंट्री में आके, हमारी जुबान में आके तुमने हंसना नहीं है। सो इब्राहिमी कुछ नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पर इसका जो जर फॉर्म है वो भी होगी इब्राहिमा, ठीक है? और बस इसके अंदर इब्राहिमू रफा जर, इससे हमारे पास मुस्लिम चार्ट में था ना और जर सेम थे, उसी तरह हमारे यहाँ नसब और जर जो है वो सेम होंगे। वो हमें बाद में पता चल जाएगा कुछ निशानियों से कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि यहाँ पर नसब फॉर्म यूज हो रही है या जर फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने अब ये याद रखना है कि इब्राहिमा नसब में भी आ सकता है और इब्राहिमा जो है वो जर में भी आ सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? डन, ओके। सो आगे अब दूसरों के नाम है, मैंने काफ़ी ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, अब ये आप लोगों को साथ-साथ करवाते हैं ताकि ये समझ आती रहे। अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो अभी माइक खोल सकता है, ठीक है? क्योंकि माइक खोल के हमें बता दे तो ज़रा सबको समझ आए, उसके बाद हम चैट वालों को भी ले लेंगे। तो माइक खोल सकते हैं तो आए। मुस्तफ़ा? ओह! मुस्तफ़ा कुछ आ रहा है शायद। अच्छा, चलो हम चैट से ही पूछ लेते हैं। एक किसी को मैं पिक करता हूँ, ये जो रोल नंबर से आए हुए हैं, ठीक है? 19 रोल नंबर, 19 रोल नंबर। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ओके, शुएब, शुएब जो है हमारे पास ये कौन सा है? फुली फ्लेक्सिबल है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, या नॉन फ्लेक्सिबल है? नॉन अरब नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चार नेम्स हैं अंबिया के जो अरब नेम्स हैं: मोहम्मद, सालेह, शुएब और हूद। मोहम्मद, सालेह, शुएब और हूद, ठीक है? ओके, 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 फुली फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है? अब ये फुली फ्लेक्सिबल है तो आप हमें इसको कंप्लीट करवाएंगे, इसका रफा, नसब और जर फॉर्म बताएं। रफा में क्या होगा? रफा में क्या होगा इसका? हाँ जी, मगर अभी मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो उनको ही जवाब देने दें। सॉरी, क्योंकि मेन चीज, मेन चीज ये है कि सबको समझ आए। अगर 19 रोल नंबर
अगर अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम किसी और से पूछ लेते हैं साथ, ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाए। तो हम नीचे वाला कोई आपसे करवा लेंगे। मेरे ख्याल आप लेट आए हो। 19 रोल नंबर। ओके ओके, ठीक है। जवेरिया आपसे ही पूछ लेते हैं। शुएबुन। ठीक है, शुएबुन हो गया। अगला नसब में क्या है? नसब शुएबन। ठीक है, शुएबन। और जर शुएबिन। ठीक है, गुड। यार पहले तो तुम लोगों को जो पिछले किया था जनवरी में, तब तो हजम नहीं हुआ था किसी को। किसी को समझ ही नहीं आई थी क्या करवा रहे हैं। अब समझ आ गई है। ओके, यूसुफ। यूसुफ। इसको कौन वॉलंटियर करेगा? यूसुफ। मुस्तफा। मुस्तफा अगर कितना चाहिए। इसको कौन वॉलंटियर करेगा? माइक ओपन नहीं कर सकता। ओके ओके, कोई मसला नहीं, चैट से बता दो। मुस्तफा आ जाओ। यूसुफ। रफा नसब जर। एक बात समझ नहीं आई, शेब में तनवीन क्यों आती है? सिंगल हरकत नहीं आ सकती? सिंगल हरकत भी आ सकती है, लेकिन वो फिर हो जाएगा ना लाइट फॉर्म। ठीक है, तो लाइट फॉर्म के लिए हमें फिर कोई ना कोई रीजन देखनी पड़ेगी। तो अभी हम लाइट और हैवी का भी कर सकते हैं उसको। शोएबुन भी हो सकता है, शोएबू भी हो सकता है, शोएबा भी हो सकता है, शोएबी भी हो सकता है। ठीक है, वो लाइट और हैवी भी हो सकता है। लेकिन अभी हम क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्टली फ्लेक्सिबल्स और फुली फ्लेक्सिबल्स के अंदर, इस वजह से हम उसको तनवीन के साथ शो कर रहे हैं अभी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिखना है ना अभी। ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल्स बाय डिफॉल्ट ऊ आ और आ है। ठीक है, सो फुली फ्लेक्सिबल जो है वो बाय डिफॉल्ट उन अन और इन है। वो कोई आगे एक कोई केस होगा तो फिर हम उसको लाइट के अंदर भी शेबू शेबा शेबी कर सकते हैं। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हैवी होगा तो उसको हमें हैवी लिखना पड़ेगा। कंजा आप आ जाओ, आप बताओ। यूसुफ। यूसुफ। यूसुफुन यूसुफन यूसुफन। मुस्तफ़ा यूसुफन। नहीं 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 नहीं, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गलत। यूसुफुन। यूसुफन तो ठीक है। हाँ, यूसुफुन। आगे नसब के अंदर यूसु। नहीं, यूसुफुन है यार। यूसुफुन नहीं है। यूसुफ जो है हमारे पास वो एक नॉन अरब नेम है, जिसकी वजह से वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। वो फुली फ्लेक्सिबल नहीं है यूसुफ। यूसुफ जो है हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, जिसकी वजह से हमने उसको पूरे राइट्स नहीं देने। हम पार्टली फ्लेक्सिबल्स को ज्यादा खाने नहीं देंगे, वो लाइट रहेंगे। सॉरी, अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा, क्योंकि जो पहले भी लोग थे उनको भी लगा था। अब अगर अब कुछ कुछ को समझ आ रहा है, आप एक दफा इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, इजी होता जाएगा। ठीक है, मेन चीज ये नहीं होती क्लासेस की कि आपको सब कुछ समझ आए। ठीक है, अभी आप इस वक्त लाइव कर रहे हो, आपको मे बी 5 से 10% क्लास का समझ आए। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप एक दफ़ा जब इसको रिपीट करोगे, 10% और समझ आएगा। और रिपीट करोगे और समझ आता जाएगा। ठीक है, और कभी भी ये नहीं समझना कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं क्विट कर दूं या छोड़ दूं, मुझे समझ ही नहीं आती अरबी तो इतनी मुश्किल है। ये चीज़ नहीं सोचती। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग भी देखनी है और इसके ऊपर भी देखना है। उन आएगा या उजर। यूसुफू यूसुफा यूसुफा। हाँ जी, यूसुफू यूसुफा और यूसुफा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो पार्टली फ्लेक्सिबल में हमने हैवी साउंड्स नहीं रखने। और उसके अंदर हमारे पास यूसुफी नहीं होगा, यूसुफू यूसुफा यूसुफा। ओके, नेक्स्ट मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद हमारे पास अरब नेम्स में से है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा है पार्टली फ्लेक्सिबल्स हमारे पास वो होंगी जिसमें नेम्स ऑफ प्लेसेस और नॉन अरब नेम्स होंगे। तो मोहम्मद हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन। गुड। मोहम्मदुन मोहम्मदन एंड मोहम्मदिन। ओके, नेक्स्ट मक्का। मक्का।
कंजा आप बताओ। मैं आपको गाइड करता हूँ, साथ साथ बताओ, ठीक है। मक्कातुन नहीं, देखो 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 देखो, ये देखो, पार्टली फ्लेक्सिबल्स में क्या आएगा? नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो मक्का जो है हमारे पास वो नेम ऑफ प्लेस है। तो नेम ऑफ प्लेस हमारे पास मक्का आ गई। अब हमने इसको पार्टली फ्लेक्सिबल डील करना है, ठीक है। सो पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर हम इसको क्या करेंगे? मक्का तू, मक्का तू, ओके, ये मक्का तू और मक्कता होगा। हाँ जी, मक्का तू, मक्कता और मक्कता, ठीक है। ये हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल हो गया। इसमें कसरा नहीं आया, हाँ जी, ठीक है, इसमें कसरा नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। ओके, नेक्स्ट। आदम, आदम कौन करेगा? कसरा, कसरा मींस जर में आता है, ई साउंड, ठीक है। ई साउंड को कसरा भी कहते हैं, ई साउंड। सो 19th रोल नंबर, अब आप आओगे। आदम, एक नॉन अरब नेम, आदम, नॉन अरब नेम आदम, आदमुन, आदमन, आदमिन, नॉन अरब नेम आदम, इसका बताना आपने। रोल नंबर 19। ओके, आदमा, आदमुन है, आदमा, आदमुन, नहीं नहीं, देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया, क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल है तो ये हो गया आदमू, ठीक है। आदमू रफा फॉर्म में हमारे पास आ गया, आदमू। आगे बताओ, आदमू, आदमा, आदमा, हमारे पास बड़े लास्ट पर उन आएगा या सिर्फ ऊ? सिर्फ ऊ आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पार्टली फ्लेक्सिबल है, फुली फ्लेक्सिबल नहीं है। जो हमारे पास अरब नेम्स होंगे ना, मोहम्मद, सालेह, हूद, शुएब, सिर्फ उनमें उन आएगा, उन, अन, इन, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल्स हैं। जो पार्टी फ्लेक्सिबल्स होंगे, जो नॉन अरब नेम्स होंगे, गैर अरब नाम, ठीक है, उनको हम पार्टली फ्लेक्सिबल डील करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास आएगा आदमू, आदमा और आदमा। समझ आ गई? तो मुस्तफा माइक खोल सकते हो अपना? आदमू, जी। आदमा, आदमा, ठीक है। हाँ जी मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये मस्जिद, मस्जिद फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली है नॉन? फुल्ली फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल क्यों? प्लेस नहीं है ये? प्लेस है लेकिन ये 3 लेटर से ज्यादा है ना। ये कहाँ से ले आए हो है? ये मैंने पढ़ा था कहीं। ना 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 ना, ये प्लेस है, मगर हमने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेसेस जो हैं वो तो, क्या कहते हैं, प्लेसेस जो हैं वो तो नॉन, पार्टली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस है। ये रट्टा लगा के बैठे हुए हो। नहीं, मुझे पिछली बार याद है इसमें हुए, इसमें आप मुझे ही पकड़ा था पिछली बार भी। हो सकता है, हो सकता है। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने इतना, ये क्या लिखा हुआ है? प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लेसेस, 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 प्लेसेस। अरे बस बस, ठीक है, प्लेसेस। ये क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ प्लेसेस। नेम ऑफ प्लेसेस। मस्जिद जो है वो किसी प्लेस का नाम नहीं है। वो मस्जिद कुबा को या मस्जिद का कोई नाम लोगे तो फिर वो पार्टी फ्लेक्सिबल होगा। ये मस्जिद है, सिंपल एक जगह है, जगह का नाम जो है वो पार्टी फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल है, और ये फुली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये एक जगह है, जगह का नाम नहीं है, ठीक है। मस्जिद एक जगह है। मदरसा, इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा, हाँ जी। जब तक मदरसे का आप नाम नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप कोई नाम लेकर अगर पुकारो कि मदरसातुल मदीना कह दो या कुछ भी आप कह दो, अगर आप उसका नाम यूज कर रहे हो तब वो फुली फ्लेक्सिबल, तब वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन जब तक आप उसको नाम ही यूज नहीं कर रहे हो तब तक वो फुली
फुली फ्लेक्सिबल है। सो मुस्तफा, मस्जिद, 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 मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। मस्जिदन और मस्जिदिन। डन। बस कर लेते हैं। ओके। मूसा, मूसा, रफा नसब जर, कौन बताएगा? ये चेंज होगा। यस, क्यों नहीं होगा? नॉन फ्लेक्सिबल है। इसको राइट्स ही नहीं दिए हमने चेंज होने के। ये ऐसे ही रहेगा, सारी जिंदगी ऐसे रहेगा। ये रहेगा मूसा, 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 सिंपल। क्योंकि हमने इसको कोई राइट्स दिए ही नहीं है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। पार्टली फ्लेक्सिबल तो हम थोड़े बहुत राइट्स दे देंगे, और जो अरब्स हैं उन्होंने अरब्स को और ज्यादा राइट्स दिए हुए हैं। सो हमारा लेक्चर आज 90% कंप्लीट हो जाए। अब ब्रेक होगी आप लोगों की। उसके बाद एक छोटी सी और चीज बतानी है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। और देन आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी के नोट्स छोटे से लिखवाएंगे, और फिर आपकी क्लास खत्म है। मुझे नहीं लगता था ये इतनी छोटी छोटी हो जाएंगी क्लासेस। भाई पहले दो दो घंटे की कैसे चली जाती थी। क्योंकि मूसा पहले नहीं तो ये नॉन फ्लेक्सिबल में क्यों आया? ये नॉन फ्लेक्सिबल में इस वजह से आया क्योंकि इसकी यहाँ पर ये अलिफ मकसूरा है। ठीक है, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, अलिफ जो है या अलिफ मदा, अगर किसी भी वर्ड के एंड पर आ रहे हैं तो वो 99% चांसेस हैं कि वो नॉन फ्लेक्सिबल होगा। हाँ जी, वो मैंने अभी होमवर्क असाइन नहीं किया। असाइन आपको तब होगा जब वो आपकी क्लासरूम में अपलोड होगा। ठीक है, जब तक क्लासरूम में अपलोड नहीं होता तब तक नहीं करना। वो बस मैंने बताया कि इस वीक में आपको वो दिया जाएगा। इस वीक में आप लोगों को लाइट और हैवी का जो एक्सरसाइज थी और फ्लेक्सिबिलिटी की जो एक्सरसाइज है वो दी जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग अपनी नोटबुक लेके आओ, तो उसके बाद हम आपको फिर नोट्स भी लिखवाते हैं। और एक और मजे का रूल बताते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। ठीक है, अच्छा मुझे वैसे अभी एक थोड़ी सी तीली लगा देते हैं। चलो, कोई विजिट वीजे पे आया हुआ है, ठीक है, किसी कंट्री में कोई विजिट वीजे पे या स्टडी वीजे पे आया है, और उसको 4 से 5 साल हो चुके हैं उस कंट्री में रहते हुए, क्या वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। क्या वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है। सो ऐसे ही हमारे जो पार्टली फ्लेक्सिबल्स है ना, उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है कि वो फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, और अभी क्लास के बाद जब आएंगे तब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर इन्होंने अप्लाई करना है, और हम पार्टली फ्लेक्सिबल्स को फुली फ्लेक्सिबल्स कंसिडर कर लेंगे। सो क्लास एंड हो रही है अभी। 5 मिनट के बाद आप लोग अपने नोट्स ले आना। ठीक है, ठीक है। अब उसकी हमारे पास कंडीशन ये है, और ये सिर्फ पार्टली फ्लेक्सिबल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल्स नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इलीगल रह रहे हैं ना अंदर। तो इलीगल वाले तो छुपे हुए रह रहे होते हैं, वो अप्लाई वगैरह करेंगे तो उनको तो सबसे पहले वो पकड़ के जेल में डाल देंगे ना कि तुम इधर करने क्या है। तो पार्टी फ्लेक्सिबल्स हैं, वो स्टूडेंट वीजे पे आए हैं, विजिट वीजे पे आए हैं, तो फिर तो वो कर सकते हैं आराम से अप्लाई। ठीक है, क्योंकि वो एक लीगल तरीके से उधर है। सो पार्टली फ्लेक्सिबल्स का अप्लाई फॉर सिटीजनशिप का एक रूल है, इफ अ वर्ड हैज 3 लेटर्स देन इट विल बी ट्रीटेड एज फुली फ्लेक्सिबल। अगर आपने अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए अरबिक के अंदर, तो आपके वर्ड के अंदर अगर 3 लेटर्स होंगे तो आपको हम फुली फ्लेक्सिबल बना देंगे। कैसा कि अच्छा, अब एक सिचुएशन इमेजिन करनी है। ठीक है, सिचुएशन इमेजिन करनी है। अब हमारे पास एक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है यूसुफ। ठीक है, हमारे पास एक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है यूसुफ। यूसुफ आए हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने। क्या यूसुफ को सिटीजनशिप मिलेगी? नहीं, नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे पास यूसुफ के अंदर 4 लेटर्स हैं, ये वाओ सीन और फे। ठीक है, चलो यूसुफ रिजेक्टेड।
अब आए हैं हमारे पास इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम आया है और नॉन फ्लेक्सिबल है। यूसुफ नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है, यूसुफ पार्टली फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल्स तो आ ही नहीं सकते ना अप्लाई करने के लिए, पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। ओके, इब्राहिम आया अब हमारे पास। इब्राहिम को हम सिटीजनशिप दे दें या ना दें? नहीं, नहीं देनी। चलो यार, नहीं देते हैं, ठीक है। इब्राहिम कभी हमने रिजेक्ट कर दिया अरबिक के अंदर सिटीजनशिप देने से। अब हमारे पास नू आया है, नू, ठीक है। ये एक पार्टली फ्लेक्सिबल नॉन अरब नेम है। क्या हम नू को सिटीजनशिप देंगे? अगर तो साल बाद आए तो हाँ, फिर तो दे सकते हैं। हाँ, नू को हम दे देंगे सिटीजनशिप। यानी अगर नू जो है वो नॉन अरब नेम है और वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, तो हम नू को फुली फ्लेक्सिबल बनाकर उसको हम नूहुन, नूहन और नूहुन, नूहन और नूहन और नूहिन जो है वो अरबिक के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 3 लेटर्स हैं। अगर आप अरबिक के अंदर, कुरान के अंदर नूह के साथ हैवी फॉर्म्स देखो, तनवीन देखो, तो ये ना समझना वो फुली फ्लेक्सिबल है, समझना कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसको ट्रीट फुली फ्लेक्सिबल किया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर 3 वर्ड्स हैं। चलो, नू सिलेक्टेड हो गए। आगे अब हमारे पास एक जगह है, मदीना का पहला नाम जो था वो था यसरिब, ठीक है, यसरिब। मदीना कहते हैं शहर को, अरबिक के अंदर मदीना सिंपली किसी भी शहर को कहते हैं, तो उसका नाम यसरिब था। मदीना ऐसे पड़ा कि उसको मदीना तो नबी कहते थे, कि नबी का शहर। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया तो मदीना तो नबी की जगह सिर्फ मदीना रह गया, ठीक है, और अब इसको हम मदीना कहते हैं। लेकिन अरबिक के अंदर मदीना जो है वो शहर को कहते हैं और मदीना का असल नाम यसरिब है, ठीक है। सो यसरिब हमारे पास आए हैं अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने, दे दें या ना दें? नहीं, कितने जालिम हो आप लोग हैं। क्या ये रूल्स ऑफ कुरानिक अरबिक सिर्फ कुरानिक में होते हैं, नॉर्मल अरबिक में? आज की जो स्पोकन अरबिक है के अंदर भी यही रूल्स में भी अप्लाई हो, लेकिन जब हम कुरान की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिकली हमें कुरान से, अगर सिर्फ हमने अरबिक सीखनी है इस वजह से क्योंकि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमें सिर्फ कुरान के मुतालिक ही बात करनी है। लेकिन मैंने अभी तक स्पीकिंग अरबिक की तरफ नहीं गया, ठीक है। स्पीकिंग अरबिक की तरफ मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं अरबी बोलूँ, तो मैं इसके ऊपर कोई कुछ बात कह नहीं सकता। मैं कल की क्लास में या नेक्स्ट वीक की क्लास में ये कंफर्म कर दूंगा, बट आई डोंट नो कि स्पीकिंग अरबिक में आजकल क्या यूज होता है, ठीक है। बट इफ इट इज एन रूल ऑफ ग्रामर, सो मे बी हर जगह हर अरबिक के अंदर यही रूल यूज होता है, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, लेकिन ग्रामर वहीं पर ही रहती है, ठीक है, ग्रामर चेंज नहीं होती। सो यस्रिब। अच्छा, अब अदन, अदन एक जगह का नाम है, ठीक है। जन्नतुन अदनिन तजरी मिन तहती अल अनहारू, ठीक है, अदन। अब हमारे पास अदन आए हैं, वो एक जगह का नाम है, वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, लेकिन इनको हम सिटीजनशिप देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे। ये सो हमारे पास ये हो जाएगा अदनुन, ठीक है, अदनन एंड अदनिन, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप की लाइन 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 लंबी है, नहीं खत्म हो गई। चलो और लोगों को ले आते हैं, हमने वैकेंसी खोल दी, और लोगों को ले आते हैं। ओके, आदम, आदम, आदम ऑल्सो अप्लाइड फॉर द सिटीजनशिप, देंगे या नहीं देंगे? देंगे, 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 सब कह रहे हैं देंगे, सब कह रहे हैं देंगे, सब कह रहे हैं दे देंगे, सब कह रहे हैं दे देंगे, सब कह रहे हैं दे देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद आ है। अलिफ मद आ जो होता है वो 2 अलिफ के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 4 लेटर्स है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। आदम,
अलिफ मद आ और दाल मीम, ठीक है। वो अलिफ मद आ जो है वो 2 अलिफ के बराबर होती है। ओके, और मक्का, मक्का ने भी अप्लाई कर दिया, बताओ देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? और तो 1 वोट आया, नहीं देंगे। बेसिक सिर्फ 1 वोट, बाकी सारे समझ रहे हैं। कुछ तजदीद है इसलिए, हाँ जी। यहाँ पर हमारे पास मक्का के अंदर एक काफ नहीं है, ये मक्का नहीं है, ये मक्का है। यहाँ पर हमारे पास 2 काफ यूज हुए हैं, मक्का, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर भी 4 लेटर्स हो गए। इस वजह से हमने ऊपर भी मक्का को सिटीजनशिप में नहीं लिखा था यहाँ पर। ओके, एक और नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में बहुत एक दफा आया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अप्लाई कर दिया, देंगे या नहीं देंगे? देंगे, दे देंगे, दे देते हैं। तो फिर हो गया लूतन, लूतन एंड लूतन, ठीक है, क्योंकि हमने इनको सिटीजनशिप दे दी और ये अब फुली फ्लेक्सिबल डील करेंगे हम इनको। सो ये आज की क्लास थी और आज की क्लास खत्म हो चुकी है। अब हम आपको ज़रा एक दौरा करवाते हैं अपनी नोट्स का। उस नोट्स के दौरे के बाद फिर हम आपको जो नोट्स हैं वो लिखवा देंगे। ये हमारा चैप्टर था फ्लेक्सिबिलिटी का आज, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज थी फ्लेक्सिबिलिटी की। फुली फ्लेक्सिबल, मोस्ट सिस्टम्स आर फुली फ्लेक्सिबल। 90%, 99% हमारे पास अरबिक के अंदर, कुरान के अंदर ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो फुली फ्लेक्सिबल्स होते हैं, इतना हमें सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैन बी हैवी और लाइट, वो लाइट भी हो सकते हैं, हैवी भी हो सकते हैं। कैन शो ऑल स्टेटसेस, रफा भी, नसब भी, जर भी। मुस्लिम चार्ट में हमारे पास नंबर 6 पेज पे जितने भी इसम थे वो सारे फुली फ्लेक्सिबल्स थे। उसके बाद आते हैं नॉन फ्लेक्सिबल्स, जिनकी एक फॉर्म होती है, वही फॉर्म उनकी रफा भी शो कर रही होती है। लुक्स द सेम इन ऑल स्टेटसेस, वही फॉर्म उनकी रफा भी शो कर रही है। नसब में भी वही फॉर्म है, जर में भी वही फॉर्म है। सम वर्ड्स दैट आर नॉन फ्लेक्सिबल, दुनिया, मूसा, जो अलिफ से जिनकी एंडिंग हो रही होती है, ठीक है। क्या होगा? जन्नतु, जन्नता, जन्नती। जन्नत गार्डन को बोलते हैं, सो आई थिंक इट्स अ प्लेस, लेकिन इसमें नेम होना चाहिए फिर रूल अप्लाई होगा। जन्नत, जन्नत कहते हैं, सच में बाग को कहते हैं। और जन्नतानी, जन्नतानी वर्ड भी आया हुआ है कुरान में बहुत दफ़ा, जो कि एक हैवी वर्ड है। दैट्स फुली फ्लेक्सिबल वर्ड। जन्नतुन भी आया हुआ है, जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नतुल फिरदौस नाम है। जब हम जन्नतुल फिरदौस करेंगे, जब हम उसे किसी चीज़ का नाम साथ डाल देंगे, तब हमारे पास वो पार्टली फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम जन्नत की बात कर रहे हैं, जन्नत एक बाग को कहते हैं। जैसे सूरह कहफ के अंदर एक बंदा था जिसके पास 2 जन्नतें थी। अब वो 2 जन्नतें, वो वाली जन्नत नहीं थी आसमानों वाली, उसके पास 2 बाग थे, ठीक है। जन्नत जो है वो बाग को कहते हैं। और जब तक उसका नेम नहीं है तब तक आप उसको फुली फ्लेक्सिबल कंसिडर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसका किसी को नेम के साथ बोलते हैं, जन्नतुल फिरदौस, तब हम उसको पार्टली फ्लेक्सिबल डील करेंगे। ऑल इसम मौसूल, इसम मौसूल हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं और अभी पढ़ने का टाइम ही नहीं है, कि ये हम टाइम की बाद में थोड़ी सी, ठीक है। अलजी अलजानी अलदीना अलती अलतानी, ये सारे पार्टली ये है नॉन वर्ड्स। पार्टली फ्लेक्सिबल, कैन नॉट बी हैवी और कैन नॉट टेक अ कसरा एट द एंड, यानी इब्राहिमू, इब्राहिमा एंड इब्राहिमा कसरा नहीं आएगा। हैज 2 फॉर्म्स, वन फॉर रफा एंड वन फॉर नस्ब एंड जर, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे आया मक्कतू, मक्कता, मक्कता, ठीक है। पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्तान, अदनिन, यहाँ पर हमारे पास ये प्लेस विद ओनली 3 लेटर्स है, इसी वजह से हम इसको
फुली फ्लेक्सिबल डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन अरब नेम्स आ गए। ठीक है, बेस्ड ऑन हदीस देयर आर 4 प्रॉफिट्स दैट आर नॉन अरब्स, द रेस्ट आर नॉन अरब्स। 4 प्रॉफिट्स हैं जो कि अरब्स हैं, और वो कौन से हैं? मोहम्मद, आप लोग एक दफा रिपीट करो मेरे साथ, कौन से 4 है वो? आप लोगों ने मुझे बताने हैं। मोहम्मदन, मोहम्मदन, इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा, नूहन, नूहन, मोहम्मद, शुहेब, साले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम एंड हूद अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये 4 हमारे पास अरब नेम्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो नॉन अरब हैं। ठीक है, ये आप लोगों की एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को होमवर्क दी जाएगी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ करे होमवर्क से रिलेटेड, तो हम फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे को हम ग्रुप ओपन करेंगे, और वो फ्राइडे तक ओपन होगा। आप लोगों ने अगर अभी तक कोई चीज़ ऐसी छोड़ी हुई है जो आपने बाद में लिखनी है या आपने किसी से पूछनी है, तो आप उस ग्रुप के अंदर तब डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा यही था। अच्छा, यहाँ पर जो नोट्स लिखे हुए हैं बुक के, वो ठीक है या मैं लिखवा दूँ? ये नोट्स ठीक है या मैं लिखवा दूँ? लिखवा दें, ठीक है, लिखवा दें। ठीक है, इसका अब आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लिखना हुआ तो इसको ऐसे लिख देना। ऐसे
तो आज की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले और उसको बाद में कंप्लीट कर ले।